हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ये जो चैप्टर है ये आपकी फ्लेमिंगो बुक इंग्लिश का चैप्टर 1 है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर तो फर्स्ट है लेकिन नेम इसका है द लास्ट लेसन। तो टाइटल और चैप्टर नंबर में कुछ क्लेश हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि चैप्टर 1 है और टाइटल है, नेम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस। लास्ट लेसन जो चैप्टर है हमारा ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही एक अच्छा और एक इंटरेस्ट लेने वाली स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है इस चैप्टर की। तो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं फ्रेंच एंड मिस्टर हैमल। फ्रेंच जो है वो हमारा स्टूडेंट है और मिस्टर हैमल जो है वो हमारे टीचर हैं। एक ऐसे टीचर जिस तरह एक टीचर को होना चाहिए, एक अच्छा टीचर जो होता है उसकी सारी क्वालिटी मिस्टर हैमल में इस कहानी में दिखाई गई है कि मिस्टर हैमल एक बहुत ही अच्छे और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट टीचर हैं, गुड क्वालिटी वाले टीचर हैं। चैप्टर की समरी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में एक डर दिखाया गया है। जब कोई दूसरा देश आप पर आकर आधिपत्य जमा लेता है, अपना शासन जमा लेता है, युद्ध के दौरान या जंग के दौरान जैसे भी, तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो आम जनता होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उसमें कितना डर होता है। तो इसमें जो मिस्टर हैमल हैं वो उस डर को दिखाते हैं कि उन्हें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी हिस्ट्री को खोने का बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है कि अब जब पर्शियन रूल एजुकेशन है उसको बदल दिया जाएगा, लैंग्वेज बदल दी जाएगी। तो वही सब इसमें दिखाया गया है। चलिए हम अपने चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में और समरी को छोटा करके मैंने तैयार कर लिया है। वो मैं आपको उसको समझाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। द लास्ट लेसन एक छोटे विद्यार्थी, एक स्टूडेंट एंड एक टीचर मिस्टर हैमल की कहानी है। एक इमोशनल स्टोरी है बेसिकली। बच्चा आज स्कूल के लिए देरी से चला था। उसके जो स्कूल का पार्टिकुलर टाइम होता है डेली का, वो उससे लेट चला था और जानबूझकर वो ऐसा करता है। क्यों? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो मिस्टर हैमल उसके टीचर होते हैं, उन्होंने जो पिछली कक्षा थी, जो पिछली क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में उसको पार्टिसिपल्स पर सवाल दिया था होमवर्क में। अब वो सवाल को आज की क्लास में उससे पूछने वाले हैं, लेकिन जो हमारा फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच है, उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते। तो फ्रेंच डरता है और इसीलिए वो देरी से स्कूल जाता है, वो देरी से पहुंचता है, जानबूझकर वो ऐसा करता है। लिटिल फ्रेंच घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए, तो वो देखता है आज चारों तरफ कुछ अजीब, कुछ अलग माहौल था। अफरा तफरी का भागम भाग हुई होती है सब तरफ। बच्चा स्कूल पहुंचता है डरता हुआ। वो बहुत डर रहा होता है जब स्कूल पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे और क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उसकी सोच के अपोजिट होता है। फिर हमारा स्कूल पहुँच जाता है। मिस्टर हैमल उसका बड़ी विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटली उसको वेलकम करते हैं क्लास में और उससे कहते हैं, लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। प्यारे और नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही कक्षा की शुरुआत करने वाले थे। इसका मतलब, इस बात का मतलब ये है कि लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम आपके बिना ही इस बात का यहाँ ये मतलब है कि जब वो इस डायलॉग को बोलते हैं, जो मिस्टर हैमल हैं, लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, इसका मतलब यह है कि वो जो है मिस्टर हैमल जो टीचर हैं, उन्होंने लिटिल फ्रेंच का वेट किया था कि लिटिल फ्रेंच भी जब क्लास में आ जाएगा तब हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इसलिए इस डायलॉग का यूज़ हुआ है, लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कक्षा की शुरुआत। जो लिटिल फ्रेंच होता है स्टूडेंट, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे तो डांट नहीं पड़ी और मुझे अच्छे से वेलकम किया गया है क्लास में। तो बच्चा बेंच को लांघकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वह देखता है कि मिस्टर हैमल ने आज विशेष अच्छे दिनों में पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए हैं, जो कि वह मोस्टली इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर जब प्रोग्रामिंग होती थी, फंक्शंस होते हैं स्कूल में, तब उन कपड़ों को पहनते थे। वो कपड़े उन्होंने आज पहने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने वो जो स्पेशल वाले जो ड्रेस है उनकी, वो उन्होंने आज क्यों पहनी हुई है। बच्चे को कक्षा में भी सब कुछ इमोशनल सा दिखाई देता है। कक्षा के पिछले हिस्से में गांव के वृद्ध, पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर बैठे थे, जो कि आज से पहले कभी नहीं बैठे थे। तो बच्चा सोचता है कि यकीनन आज कुछ स्पेशल होने वाला है कि ये लोग भी क्लास में बैठे हुए हैं। तभी अचानक मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ जाते हैं। जो हमारे टीचर हैं, जो मिस्टर हैमल हैं, बहुत अच्छे टीचर, वो अपनी चेयर पर चढ़ जाते हैं। जिस चेयर पर वो बैठ के बच्चों को पढ़ाया करते थे मोस्टली, आज वो उस पर खड़े हो जाते हैं
और बच्चों से कहते हैं, प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला ये आखिरी चैप्टर है। तो वो जब इस डायलॉग को कहते हैं, उसी के आधार पर चैप्टर का नाम रखा गया है, इसका टाइटल लिया गया है दी लास्ट लेसन। तो वो कहते हैं कि आज मेरे कुर्सी पे चढ़कर वो कहते हैं कि आज मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये लास्ट लेसन है, आखिरी चैप्टर है। बर्लिन से हुक्म के अनुसार, क्योंकि अब दूसरा शासन आ जाएगा तो वहाँ के हुक्म के अनुसार कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तभी बच्चे को याद आता है नोटिस बोर्ड पर जो आज भीड़ थी वह इसी खबर की वजह से थी, क्योंकि जब फ्रेंच देरी से स्कूल के लिए चला था और वो रास्ते में इधर उधर देखता हुआ चलता है, कभी वो इधर ध्यान देता है, कभी वो उधर ध्यान देता है, तो इसीलिए उसको पता लगता है और वो देखता है बुलेटिन बोर्ड पर जहाँ पर अक्सर न्यूज़ लिखी जाती थी वहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो उसे याद आता है, अच्छा वो भीड़ इसी वजह से थी। फिर बच्चे को बहुत दुख होता है कि उसे तो अभी लिखना भी नहीं आया था। फिर जो हमारा लिटिल फ्रेंच होता है उसे पछतावा होता है, गिल्टी फील करता है कि मैंने तो अपनी लैंग्वेज को ना ही बोलना सीखा, ना ही लिखना सीखा, और आज ये दिन आ गया कि हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा। तो उसे बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील करता है और उसे दुख भी होता है, वो सैड हो जाता है। फिर बच्चा तब समझता है कि गाँव के ये लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वह मिस्टर हेमल की 40 वर्षों की सेवा का धन्यवाद करने यहाँ आए हुए हैं। तो फ्रेंच को लगता है कि ये जो मिस्टर हेमल हैं जिन्होंने 40 सालों से इस स्कूल को अपनी सेवाएं दी हैं, इस स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो ये जो पीछे पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर और गांव के वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो इसीलिए आए हैं कि उन्हें धन्यवाद कर सके मिस्टर हेमल को। थैंक्स सोच ही रहा होता है कि तभी उसका पार्टिसिपल सुनाने का नंबर आ जाता है। जो हमारा फ्रेंच है वो अपनी सोचों में गुम होता है, तो तभी उसका अचानक से पार्टिसिपल सुनाने का नंबर आ जाता है। वह प्रथम शब्द में ही भ्रमित हो जाता है और नहीं सुना पाता, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता, उसने याद ही नहीं किया होता, क्योंकि वह एक बहुत ही इग्नोरेंस वाला और केयरलेस स्टूडेंट है। तो इसलिए उसे पार्टिसिपल्स का जो होमवर्क था वो नहीं याद होता। मिस्टर हेमल उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि वो उससे बच्चे से कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, लिटिल फ्रेंच आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट बी फील बैड। जो प्यारे नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम खुद से ही आत्मग्लानि करोगे, आप बहुत बुरा फील करोगे कि आपने अपनी लैंग्वेज को ना ही लिखना सीखा है ना ही बोलना सीखा है। फिर वो इसके बाद ये भी कहते हैं कि इसमें अकेले आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स की भी गलती है और इसमें मेरी भी गलती है कि हमने आपको उस तरफ आपका ध्यान नहीं किया, आपको अट्रैक्ट नहीं किया कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए ऑब्सेशन। सब बातों को सुनने के बाद जो हमारा फ्रेंच है वो सोचने लगता है कि अखरोट के वृक्ष और हाफ वाइन जिसे मिस्टर हेमल ने अपने हाथों से बोया था अब खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच चुका है, यानी कि वो छोटे से लेके एक पौधे से लेके अच्छा खासा दरख्त बनना शुरू हो गया है। मिस्टर हेमल को ये सब कुछ छोड़ने में कितना दुख हो रहा होगा। ऑब्वियसली कोई भी इंसान किसी चीज़ को जब इतने से उसको इतना बड़ा करता है और किसी पेड़ को या फिर पौधे को जब लगाता है और वो बड़ा हो जाए फिर उसे उसको छोड़ना पड़ता है, तो उसे बहुत दुख होता है और बहुत ही पछतावा होता है, बुरा लगता है। तो वही फीलिंग्स यहाँ पर मिस्टर हेमल की भी है जिसे डिस्क्राइब कर रहा है हमारा लिटिल फ्रेंच। तभी अचानक से चर्च की घंटी बज जाती है और उसमें 12 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं? चर्च की घंटी में 12 बज जाते हैं। ये आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि जब चर्च की घंटी बजी थी तो कितने बजे थे? 12 बजे चर्च की घंटी बजती है, 12 o'clock। पर्शियन लोगों की ड्रिल से लौटने की, नगाड़े बजने की आवाज़ें आने लगती हैं। मिस्टर हेमल उठ खड़े होते हैं, वह बोलते हैं माई फ्रेंड्स सैड ही बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट। तो जो मिस्टर फ्रेंच है वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, और वो इतना बोलते ही चुप हो जाते हैं। उनके मन में कुछ चीज़ चोट मारती है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाते, वह खामोश रह जाते हैं। He turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। फिर जो मिस्टर हेमल है वो बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं और उस पर और एक चौक का पीस उठाते हैं और लिखते भी हैं और बहुत ज़ोर से बोलते हैं, जितनी ज़ोर से वो बोल सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है। वो बोलते हैं वाइव ला फ्रेंच। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं वाइव ला फ्रेंच। तो ये एक हमारी स्टोरी का मेन और सबसे स्पेशल डायलॉग है, वाइव ला फ्रांस। फ्रांस चिरंजीवी हो, यानी कि फ्रांस जो है वो जिए, जुग जुग जिए, उनकी आयु लंबी हो। वो ये कहते हैं जितनी ज़ोर से वो कह सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। और इस डायलॉग के साथ
वाई लव फ्रेंच के साथ मिस्टर हेमल जब बोलते हैं, इसके साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में आपको समझाई है। इजी लैंग्वेज में आपको समझाई है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं जो 1 मार्कर में आ सकती हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश की है कि चैप्टर के राइटर कौन है, अल्फोंस डॉडेट, और इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है, फ्रेंच एंड मिस्टर हेमल। तो इसके लिए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है, कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो फ्रेंच और मिस्टर हेमल दी लास्ट लेसन के मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज फ्रेंच, सेकंड इज मिस्टर हेमल। प्रथम मुख्य पात्र है फ्रेंच, और द्वितीय मुख्य पात्र है हमारा मिस्टर हेमल, जो कि टीचर हैं और फ्रेंच स्टूडेंट हैं। तो ये थी हमारे चैप्टर 1 की समरी द लास्ट लेसन की। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।